हेलो साथियों, इस वीडियो में हम लोग स्पिलवेज और उसके डिफरेंट टाइप्स और इसके बाद जो है कि हमारा जो एनर्जी डिसिपेशन के जो डिवाइसेस हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पिलवे को देखते हैं। तो स्पिलवे हमारा डैम में जो है एज ए सेफ्टी वाल्व की तरह यूज होता है। ठीक, तो डैम में कैसा होगा, हमारा सेफ्टी वाल्व की तरह स्पिलवे यूज होता है। ठीक, और ये क्या करता है, सरप्लस वाटर के डिस्पोजल के लिए यूज होता है। जो हमारा मतलब रिजर्वायर में जो पानी सरप्लस वाटर है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। फिर डैम की बॉडी में या वन साइड में या डैम से अलग रहता है। ठीक, या तो डैम की बॉडी में होगा या डैम की एक साइड में होगा या डैम से बिल्कुल अलग होगा। ठीक, और स्पिलवे की एक इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए कि मतलब जितना हमारा सरप्लस वाटर आ रहा है लगभग उतना पानी निकाल दे, न कि हम ज़्यादा के लिए डिजाइन करेंगे ना ही बहुत कम के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक, अधिक के लिए इसलिए डिजाइन करेंगे क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। सो दैट, तो इनफ कैपेसिटी होना चाहिए। तो कह रहा है कि सो दैट नो डैमेज टू डैम ड्यू टू सरप्लस वाटर। हाँ, तो क्या हो कि इनफ कैपेसिटी का होना चाहिए जिससे कि डैम का हमारा डैमेज ना हो सरप्लस वाटर के कारण। ठीक, फिर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पिलवे। तो आइए देखते हैं क्या है रिक्वायरमेंट स्पिलवे का। फर्स्ट वन है हमारा सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी। ठीक, सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए। हाइड्रोलिसिटी होनी चाहिए और स्ट्रक्चरली एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक, हाइड्रोलिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर करे। ठीक, नो इरोजन ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ डैम। तो डाउन स्ट्रीम के साइड, जो डैम का डाउन स्ट्रीम है या टो साइड है, उस साइड क्या होना चाहिए, हमारा कोई इरोजन नहीं होना चाहिए। बॉन्डिंग सरफेस ऑफ स्पिलवे मस्ट बी इरोजन रेजिस्टेंस। जो बॉन्डिंग सरफेस है स्पिलवे का वो भी हमारा क्या होना चाहिए कि इरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। बॉन्डिंग सरफेस मतलब जो स्पिलवे का जो बॉन्डिंग सरफेस है डैम के साथ। ठीक, तो सम डिवाइसेज फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो हमको क्या है, एनर्जी को जो है एनर्जी को कम करने के लिए या एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस की नीड होती है। ठीक, तो वो भी हमारे क्या है स्पिलवे में होने चाहिए। फिर स्पिलवे की कैपेसिटी की बात करें, स्पिलवे की कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट थिंग है कि स्पिलवे की कैपेसिटी फ्लड राउटिंग से हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि इनफ्लो हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक, तो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ क्या है, प्लॉट ऑफ रेट ऑफ इनफ्लो वर्सेस टाइम। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ कर देते हैं। फिर रिजर्वायर कैपेसिटी का से भी हम स्पिलवे की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो रिजर्वायर कैपेसिटी कर्व क्या है, ये प्लॉट है रिजर्वायर स्टोरेज और रिजर्वायर वाटर सरफेस एलिवेशन में। ठीक, फिर डिस्चार्ज कर्व की बात करें, फिर थर्ड है हमारा क्या, डिस्चार्ज कर्व। डिस्चार्ज कर्व क्या है, रेट ऑफ आउटफ्लो वर्सेस एलिवेशन का जो है कर्व है। फिर टाइप्स ऑफ स्पिलवे की बात करें तो हमारा सबसे पहला स्पिलवे है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। तो ये क्या करता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, इरोजन डाउन स्ट्रीम साइड में होता है, नेपी का फॉर्मेशन होता है, अनकंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है। वियर क्या है, नैरो क्रेस्टेड वियर इसमें यूज होगा। डाउन स्ट्रीम फेस वर्टिकल होता है इसका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का। हाइट ऑफ फॉल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 मीटर। ठीक, हाइट ऑफ फॉल हमारा क्या 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्लोर ब्लॉक एंड इंड सील में भी प्रोवाइडेड। यही क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड डिवाइसेज हैं फ्लोर ब्लॉक और इंड सील, सुटेबल फॉर अर्दन डैम्स एंड थिन आर्च डैम्स। तो किसके किसके लिए सुटेबल है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सुटेबल फॉर
किसके लिए? अर्थन डैम के लिए और थिन आर्च डैम के लिए। फिर इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या हो गया? ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे, तो ओगी स्पिलवे क्या है? इसका यूज कंक्रीट डैम, मेजनरी डैम, आर्च डैम या बटरेस डैम में यूज होता है, और अर्थन डैम में हम इसको यूज नहीं करते हैं। ओगी स्पिलवे का यूज अर्थन डैम में नहीं करते हैं। तो ये क्या है? इम्प्रूव वर्जन है किसका? जो अभी पढ़े थे, कौन सा? साइड स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का इम्प्रूव वर्जन है। ठीक। प्रोफाइल ऑफ स्पिलवे कैसा होगा कि सेम एज लोअर नेपी ऑफ ए फ्री फॉलिंग जेट। ठीक। जो फ्री फॉलिंग जेट है हमारा, उसके ही तरह सेम इसकी प्रोफाइल होनी चाहिए, मतलब पैराबोलिक फॉर्म का होना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं? आल्सो नोन एज ओवरफ्लो स्पिलवे, ओवरफ्लो स्पिल के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉट सुटेबल फॉर अर्थन डैम, से क्या है? अर्थन डैम्स के लिए सुटेबल हमारा नहीं है। इफ हेड ऑफ वाटर इज मोर देन डिजाइन हेड, क्या है? रेयरली होता है। तो अगर हेड ऑफ वाटर हमारा डिजाइन हेड से ज़्यादा हो जाएगा तो कैविटेशन आएगा। ठीक। अगर हेड ऑफ वाटर हमारा डिजाइन हेड से कम रहेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। ठीक। तो हमेशा डिजाइन हेड हम हमेशा क्या करेंगे? मतलब हेड ऑफ वाटर हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? डिजाइन हेड से कम होना चाहिए। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? काफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक। इट मीन्स एक्चुअल डिस्चार्ज कम मिलेगा। काफिशिएंट डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज कम मिलेगा। इसकी प्रोफाइल इस तरह हो कि प्रेशर ऑफ द क्रेस्ट जीरो एट डिजाइन हेड ओनली ना। तो इसकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए कि जो क्रेस्ट है उस पर हमारा क्या है कि प्रेशर जो है वो जीरो हमको मिले। ठीक। इसके बाद थर्ड है च्यूट स्पिलवे। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि इजीली प्रोवाइडेड है ना, सबसे मतलब इजीली है, इकोनॉमिकल है, और आसानी से अर्थन डैम्स और रॉकफेल डैम्स में यूज हो सकता है। ठीक। तो प्लेस्ड अलोंग ए डैम इक्विपमेंट आर थ्रू ए सैडल। तो क्या होता है? इसको क्या करते हैं? डैम के अलोंग प्लेस करते हैं या एक सैडल के थ्रू। ठीक। फिर एक इसके बाद की बात करें तो गेटेड आरफिस प्लस ओवरफ्लो क्रेस्ट इसमें प्रोवाइड होता है। गेटेड आरफिस प्रोवाइड करेंगे प्लस ओवरफ्लो क्या होगा? क्रेस्ट से होगा। साइड चैनल क्रेस्ट आर सम अदर कंट्रोल डिवाइसेज इसमें क्या होते हैं? यूज होते हैं। गेटेड आरफिस, ओवरफ्लो क्रेस्ट, साइड चैनल क्रेस्ट आर सम अदर कंट्रोल डिवाइसेस इसमें क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पिलवे है, इजिली प्रोवाइडेड, लो कास्ट है इसका। ठीक। वाटर फ्लोज एट राइट एंगल टू द वियर क्रेस्ट आफ्टर स्पिलिंग ओवर इट। तो हमारा जो वाटर है वो क्या करता है कि राइट एंगल पे वियर के क्रेस्ट से फ्लो करेगा। जैसे वियर का क्रेस्ट है तो वाटर कैसे फ्लो करेगा? जैसे समझ लीजिए वियर का क्रेस्ट है तो इससे राइट एंगल पे मतलब इधर क्या होगा? वाटर फ्लो करेगा। ठीक। ये हमारा वियर हो गया और ये क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक। फिर इसके बाद की बात करें तो लो ओगी वियर जो है, लो ओगी वियर कंट्रोल स्ट्रक्चर, लो ओगी वियर इसमें क्या है? इस फिल्म में कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है। इसको हम वेस्ट वियर भी बोलते हैं। ठीक। फ्लाइंग वियर भी इसको बोलते हैं। अगर क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड इन कंटिन्यूशन टू द डैम एट वन एंड। फ्लाइंग वियर कब बोलेंगे? कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन डैम के एक किनारे हुआ हो तो इसको बोल देंगे फ्लाइंग वियर। फिर सैडल वियर भी इसको बोलते हैं। तो सैडल वियर कब बोलेंगे? जबकि कंस्ट्रक्टेड इन नेचुरल सैडल, जब क्या है कि नेचुरल सैडल में इसका कंस्ट्रक्शन हो। ठीक। स्लोप स्पिलवे ऐसा होना चाहिए कि सुपर क्रिटिकल फ्लो मेंटेन रहे। तो इसका फ्लो कैसा होना चाहिए कि
हमारा जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो हमेशा क्या मेंटेन होकर रहे। फिर फोर्थ है साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे क्या है हमारा कि कंट्रोल वियर इज प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ and approx parallel to the upper portion of the spillway discharge channel। ठीक, तो कंट्रोल वियर इज प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ एंड अप्रॉक्स पैरेलल टू द अपर पोर्शन ऑफ द स्पिलवे डिस्चार्ज चैनल। तो जो हमारा डिस्चार्ज चैनल है स्पिलवे का, ठीक, तो उसके लगभग पैरेलल में ही वियर को हम प्लेस करते हैं। तो जैसे ही हमारा वियर है, सॉरी, अगर चैनल का डिस्चार्ज हमारा स्पिलवे के चैनल का डिस्चार्ज अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो वियर भी हमारा लगभग क्या इसी के पैरेलल में होगा। या तो आप इस तरह से समझिए पहले कि ये हमारा वियर है, ठीक, ये हमारा वियर है, तो इससे जो हमारा चैनल निकल के आ रहा है वो फिर क्या हो जाएगा बाद में इसके पैरेलल ही हो जाएगा। ठीक, इसके पैरेलल ही हो जाएगा। तो फ्लो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पैरेलल में होगा। द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द क्रेस्ट इज टर्न बाई 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लो करके हमारा वाटर आ रहा है वियर से वो क्या हो जा रहा है 90 डिग्री में टर्न हो जा रहा है। ठीक, the flow of water after spilling over the crest it turned by 90 डिग्री। फ्लो हमारा क्या है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फ्लो हमारा जो है वियर के क्रेस्ट के क्या है पैरेलल है। प्रोवाइडेड इन नैरो स्पिलवे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, नैरो वैलीज में, वेयर देयर आर नो साइड फ्लैंक्स ऑफ सफिशिएंट विड्थ, जहाँ पे क्या है कि साइड सफिशिएंट विड्थ का हमारा फ्लैंक नहीं है, वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। द स्लोप ऑफ द साइड चैनल शुड बी सफिशिएंट टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेज। तो साइड चैनल हमारा उसका स्लोप कैसा होना चाहिए कि कम से कम फ्रिक्शन लॉसेज जो है हमारा, और प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और एक्सेलरेशन फ्लो के डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट द मास ऑफ इनकमिंग वाटर। ठीक, फिर फिफ्थ है हमारा शाफ्ट स्पिलवे। तो शाफ्ट स्पिलवे की बात करें, वाटर एंटर फ्रॉम द रिजर्वायर इनटू ए वर्टिकल शाफ्ट। तो क्या करता है कि वाटर जो है एक वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू रिजर्वायर से स्पिलवे में इंटर करेगा, विच कन्वेज द वाटर इनटू हॉरिजॉन्टल टनल, जो कि एक हॉरिजॉन्टल टनल के सहारे क्या होता है कन्वे किया जाता है, फ्रॉम वेयर द वाटर डिस्चार्ज इनटू ए डाउनस्ट्रीम रिवर चैनल। फिर वहां से जैसे एक को हमारा क्या हो जाएगा शाफ्ट के थ्रू आएगा टनल में, और टनल से हमारा रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, लोकेटेड इनसाइड द अपस्ट्रीम रिजर्वायर, इनसाइड द, तो ये क्या है इसका लोकेशन अपस्ट्रीम रिजर्वायर के अपस्ट्रीम साइड में होगा। आल्सो नोन एज मॉर्निंग ग्लोरी, इसको मॉर्निंग ग्लोरी भी बोलते हैं। शाफ्ट स्पिलवे इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। ठीक, तो इसके चारों तरफ क्या रहता है हमारा वाटर सराउंडेड रहता है। शाफ्ट स्पिलवे में बता दे रहा हूँ, सपोज करिए कि एक क्या हो गया शाफ्ट हो गया, और ये हमारा रिजर्वायर हो गया। ये मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब क्या होगा कि इसको हम अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करेंगे, जैसे रिजर्वायर का इधर हम समझ लीजिए डाउन स्ट्रीम साइड है और बड़ा रिजर्वायर है हमारा, तो इधर डाउन स्ट्रीम साइड है, इधर अपस्ट्रीम साइड है। ठीक, तो जब क्या होगा कि सरप्लस वाटर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे हो के क्या हो जाएगा इसमें चला जाएगा, एक शाफ्ट है एक, तो शाफ्ट में होके चला जाएगा। फिर इसके बाद हमारा एक टनल रहेगा। अगर अब हम साइड व्यू की बात करें, तो साइड व्यू की बात करें तो हमारा क्या रहेगा टनल शेप रहेगा। ठीक, जैसे अब ये नीचे की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे नीचे चला जा रहा है, तो नीचे ऐसे एक टनल रहेगा। ये सॉरी ये पूरा शाफ्ट है हमारा, फिर शाफ्ट एक को टनल से ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक, जो कि बाद में रिवर में निकाल दिया जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ से हमारा रिवर है फ्लो कर रहा है, तो बाद में इसको रिवर में ऐड कर देते हैं। तो किसके लिए इकोनॉमिकल होगा,
ये अगर हमारा राक स्पर है तो उसके लिए हमारा क्या है, अगर राक स्पर अवेलेबल है तो हमारा ये इकोनॉमिकल रहेगा। फिर बात करते हैं साइफन स्पिलवे की, तो इसका शेप यू शेप का होता है, नो मेंटेनेंस कास्ट, लीक प्रूफ होता है, हाइट ऑफ डैम अबव द क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे लो होगा। हाँ, तो क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे डैम की हाइट स्पिलवे के क्रेस्ट से नीचे रहेगी। ठीक, यूजफुल टू सकिंग अप सेडिमेंट, ये क्या होता है, इसको देखिए, हाइट ऑफ डैम अबव द क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे, तो ये समझ लीजिए हमारा एक डैम है। सपोज कुछ इस तरह से हमारा एक डैम है, और यहाँ तक वाटर हमारा फिल है। ठीक, और ये फ्लड जब है उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, और एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पिलवे एक बना देते हैं। ठीक, कौन सा, साइफन, साइफन टाइप का स्पिलवे। और ये मतलब एक ही नहीं रहेगा, कई सारे ऐसे लगे रहेंगे डैम की लेंथ में, जैसे इधर लेंथ है डैम की, तो ऐसे ऐसे कई सारे साइफन स्पिलवे लगे रहेंगे। ठीक, जो क्या करेगा, जैसे ही हमारा क्या होता है कि फ्लड ऊपर चला जाता है या रिजर्वायर का लेवल, वाटर लेवल ऊपर जाता है, वैसे ही क्या करेगा, जो एक्सेस वाटर है हमारा उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देता है इधर से। ठीक, तो ऐसे ही क्या होते हैं, कई सारे लगे रहते हैं। यूजफुल टू सकिंग अप सेडिमेंट, ये हमारा क्या करता है, सेडिमेंट को भी सक कर लेता है। अनेबल टू पास आइस एंड डेवरीज, इससे आइस और डेवरीज अगर है तो नहीं पास हो पाएगी, मतलब कि जहाँ पे क्या कि टेम्परेचर कम है वहाँ पे नहीं यूज होता है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। ठीक, इसका यूज किसके लिए होगा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। फिर एनर्जी डेसिपेटर्स की बात करें तो हमारा एनर्जी डेसिपेटर्स क्या है, पहला है हाइड्रोलिक जंप, मोस्ट इफेक्टिव। ठीक, तो फिर स्टीलिंग बेसिन्स हैं, स्टीलिंग बेसिन्स यूज होते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी डिवाइसेज भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे च्यूड ब्लॉक्स है। फिर हाइड्रोलिक जंप की बात करें तो ये क्या होता है कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो से हमारा जो है सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज होता है फ्लो, तो ये हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्राउड नंबर, तो फ्राउड नंबर की बात कर लेते हैं। फ्राउड नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो इसको रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है, जैसे जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको रिमेंबर करने का एक ट्रिक है, फ्यू ईवी फ्यू मिस्टर है जीपीएस ईवी। ठीक, तो जैसे फ्राउड नंबर की अगर बात करें, पहला है तो फ्राउड नंबर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि इनर्शिया फोर्स सब में ऊपर रहेगा। ठीक, इनर्शिया फोर्स अपान में हो जाएगा क्या, ग्रेविटी फोर्स। ठीक, ग्रेविटी फोर्स। अब ऐसे ही बात करें कि यूलर्स नंबर की, यूलर्स नंबर की, तो क्या हो जाएगा हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। ठीक, ग्रेविटी की जगह क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स। अब ऐसे ही अगर मैं वेबर्स नंबर की बात करूं, वेबर नंबर की, तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस फोर्स। जो फोर्स सरफेस टेंशन कर रहा है। ठीक,
फिर अगर हम मैक नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया अपॉन इलास्टिक। फिर अगर रेनॉल्ड नंबर की बात करें, रेनॉल्ड नंबर की, तो हमारा क्या हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक, तो ये हमारे सारे नंबर्स जो थे उनको भी मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। अब आइए देखते हैं क्या, फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या हो गया, इसके बाद की बात करें अपन लोग, तो F1 जैसे हमारा क्या है, फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो है। ठीक, और एफ आर इज इक्वल टू वी बाई रूट जी एल इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। जहाँ पे जो रियल है हमारा करेक्टरिस्टिक लेंथ है। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला है वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू हाफ इन द ब्रैकेट -1 प्लस इन रूट 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, जहाँ f1 क्या है हमारा फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन ए लाइन कैनाल द फ्राउड नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लो इज 3.0 दिया है। ठीक, तो F1 की वैल्यू क्या दे दी है, 3 दे दी है। ए हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्स व्हेन इट मीट्स द पूल ऑफ द वाटर, एक हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, कह रहा है कि फॉर्म होता है जब पूल ऑफ वाटर पे मिलता है। द डेप्थ ऑफ वाटर, द डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर द जंप फॉर्मेशन इज 1.51 मीटर, और y2 की वैल्यू क्या दिया है, 1.5 दिया है। ठीक, फ्राउड नंबर ऑफ फ्लो आफ्टर हाइड्रोलिक जंप पूछ रहा है कि फ्राउड नंबर हमारा कितना होगा, या F2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो हमारा क्या है कि y2 अपन y1 से हम निकाल लेंगे क्या, हाफ माइन इन द ब्रैकेट -1 प्लस रूट में 1 प्लस 8f1 स्क्वायर से हम y2 अपन y1 की वैल्यू 3.77 निकाल लेते हैं। फिर अगर हम y1 अपन y2 वाला फार्मूला यूज करते हैं तो इसमें क्या है, f2 रहता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करके f2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब जंप क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा जंप क्लासिफिकेशन क्या है कि बेस्ड ऑन फ्राउड नंबर, तो फर्स्ट है अगर F1 इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा फ्लो क्या होगा, क्रिटिकल होगा। ठीक, तो कोई भी जंप हमारा नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि जंप तभी फॉर्म होगा जब क्या होगा, कि सुपर जब हमारा क्या होता है कि फ्लो जो है चेंज होता है सुपर क्रिटिकल से क्या सब क्रिटिकल में। ठीक, तो F1 1 है तो क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होगा, तो क्या होगा, तो कोई भी जंप नहीं फॉर्म होगा। अगर 1 से 1.7 है तो हमारा क्या हो गया कि अंडुलर जंप फॉर्म होगा। ठीक, एनर्जी डिसिपेशन अबाउट 5%, इसमें कितना एनर्जी डिसिपेट होता है, लगभग 5% डिसिपेट होता है। अगर 1.7 से 2.5 है तो वीक जंप होगा, वीक जंप में 20%। फ्रॉड नंबर 2.5 से 4.5, तो ऑक्सीलेटिंग जंप में 20 से 45%, और 4.5 से 9 है तो स्टेबल और वेल बैलेंस और स्टेडी जंप होगा, जिसमें 45 से 70% एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। यह फोन अगर 9 से बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग जंप होगा और एनर्जी लगभग 85% डिसिपेट हो जाती है।